एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक लड़का आया जिसकी उम्र 24 से 25 साल थी। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी। वो स्वामी विवेकानंद के पास आकर स्वामी जी के पैरों में गिरकर मदद की भीख मांगने लगा। स्वामी विवेकानंद ने उसे उठाया और उससे पूछा कि बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने उदास हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मुझे किसी काम में आसानी नहीं। पता नहीं ईश्वर ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ, यहाँ तक कि मैं 12वीं क्लास तक पढ़ा हूँ और सब कुछ जानता हूँ, पर कभी कामयाब नहीं बन सका। अब मैं बिल्कुल हार गया हूँ। अब आपकी मुझे ज़िंदगी में कामयाब बनाने का कोई उपाय बताइए। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। स्वामी विवेकानंद बोले, बेटा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस लड़के ने कहा, स्वामी जी, मैं आपका कोई भी काम करूँगा, बस आप मेरी एक मदद कर दें जिससे मैं सफल आदमी बन सकूँ। स्वामी विवेकानंद ने उस लड़के से कहा, ठीक है, तुम मेरे कुत्ते को दूसरे गांव से घुमा कर ले आओ। अब जब तक मैं अपना पूरा काम कर लूँगा फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। लड़का कुत्ते को लेकर दूसरे गांव की तरफ चला गया। स्वामी विवेकानंद अपने काम में लग गए। स्वामी ने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारे सवाल से पहले मुझे एक बात बताओ कि मेरा कुत्ता इतना थका हुआ क्यों, जबकि तुम बिल्कुल नहीं थके और मुस्कुरा भी रहे हो। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और डरते हुए कहा, स्वामी जी, मैंने आपके कुत्ते को कई बार रोकने की कोशिश की, पर वो रास्ते में हर गली में दूसरे कुत्ते के पास भागता था और फिर मेरे पास वापस आ जाता। इसलिए मैं सीधे रास्ते से गया और मैंने कम रास्ता तय किया, जबकि आपके कुत्ते ने यहाँ वहाँ भागकर मुझसे दुगना रास्ता तय किया। इसलिए मैं इतना हारा हुआ लग रहा हूँ। इस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर अंदर ले गए और उसे अपने सामने बैठाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया, तुम उसे समझ नहीं पाए। लड़के ने कहा, कैसे? मैं समझा नहीं। स्वामी बोले, देखो बेटा, तुम मेरे कुत्ते को घुमाने इसलिए ले गए थे कि तुम अपने करके अपने सवाल का जवाब मिले, और तुमने इसकी वजह से अपने सारे दुख भुलाकर ये काम कर लिया। जब तुम मेरे पास आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन था कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, मतलब मुझे अपने काम का फल मिलेगा का विश्वास था। इसलिए नहीं कि थके हुए कि तुम्हारे दिमाग में रास्ते की मुश्किल नहीं, अपनी मंजिल थी, और मंजिल पाने के चक्कर में तुम रास्ते की सारी मुश्किल भूल गए। तुमने कितना लंबा रास्ता तय किया, कितनी मेहनत की, और यहाँ तक कि तुम रास्ते में कहीं रुके भी नहीं। इसके विपरीत मेरा कुत्ता रास्ते में यहाँ वहाँ भागता रहा, दूसरे कुत्ते के पास जाता और फिर तुम्हारे पास आ जाता। नतीजा वो आखिर में हार गया। बिल्कुल वैसे ही आदमी की ज़िंदगी होती है। वो अपनी मंजिल के रास्ते को छोड़कर दूसरे के पास जाकर भागते रहते, जिससे वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं तो अपने आप पर विश्वास कर मंजिल के सही रास्ते पर चलो, जिससे आपकी मेहनत खराब ना हो। अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो एक ना एक दिन यकीनन आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आपको इस पोस्ट में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।